एक आदमी ने जख्म पर पवित्र जल डाला। हैरानी की बात यह थी कि अगली ही रात जख्म चमत्कारिक तरीके से भर गया। पानी की इस ताकत को देखकर राहुल ने भी एक प्याला भर के पी लिया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसके बाल सफेद हो गए और चेहरा 80 साल का बुजुर्ग जैसा दिखने लगा। असल में वो अमृता पाने के चक्कर में उल्टा बूढ़ा होता जा रहा था। 30 सेकंड भी नहीं बीते और राहुल एक कंकाल बनकर रह गया। मरने से पहले वो कोशिश करता है कि प्रिया को भी अपने साथ खींच ले। पीछे से अर्जुन दौड़ता है, प्रिया का हाथ पकड़ता है और उसकी जान बचा लेता है। सुकून की बात यह थी कि जिसे बचा लिया गया उसे पवित्र जल का कोई असर नहीं होता। पर टीटू को यकीन नहीं होता। वो फिर से एक प्याला भरता है, लेकिन अब वो खुद भी वहीं ठिठक कर रुक जाता है। 30 साल बाद जहां कभी एक गुफा थी, अब वहां समतल जमीन है। पर चौंकाने वाली बात ये कि पवित्र जल का प्याला अब भी वहीं रखा है। 3 दिन से रेगिस्तान में प्यासा भटकता हुआ एक आदमी रेंगता हुआ आता है। जैसे ही वो प्याले के पास पहुंचता है, अचानक प्याले से सफेद रोशनी फूटती है। अगले पल वो आदमी सुनहरी राख में बदल जाता है। ये देखकर छोटू नाम का लड़का सोचता है, भाई प्यास से मरने से अच्छा है रिस्क ले लूं। वो सीधे प्याले के पास जाता है और उसे उठा लेता है। हैरानी की बात ये कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। असल में छोटू ही वो सच्चा वीर है जो इस जल को संभाल सकता है। वो पवित्र जल पीता है और जैसे ही जमीन पर लेटता है, एक चमत्कार होता है। उसके छूने भर से जमीन पर घास उगने लगती है और तेजी से पूरे इलाके में फैल जाती है। अब छोटू समझता है कि उसे कोई सुपर पावर मिल गई है। दूसरी ओर एक बड़ा रहस्य सामने आता है। जिन लाल रंग के पौधों को एलियंस ने धरती पर उगाया था, अब उनका रंग खत्म हो चुका है। जरा सी ताकत लगाते ही वो बेलें भी मिट्टी में बदल जाती हैं। यहाँ तक कि एलियंस के भयानक रोबोट्स भी अब जमीन पर बेबस पड़े हैं। राजीव नाम का सैनिक सोचता है कि इंसानों ने एलियंस को हरा दिया, लेकिन जब वो जाकर अपने साथी से पूछता है तो कोई भी नहीं जानता कैसे हुआ। उसी वक्त फिर से एक एलियन रोबोट सामने आ जाता है। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागते हैं, लेकिन राजीव देखता है कि एक कौवा आसानी से उस रोबोट के ऊपर उड़ रहा है। मतलब रोबोट की सुरक्षा प्रणाली फेल हो चुकी है। वो तुरंत जाकर अपनी टीम को ये खबर देता है। टीम का कप्तान जैसे ही देखता है, तुरंत हमला करने का आदेश देता है और फिर सिर्फ 2 मिनट में वो कभी न हारने वाला रोबोट धूल चाटता है। सैनिक जाकर चेक करते हैं। एलियंस की हालत इतनी खराब है कि वे हिल भी नहीं पा रहे। असल में एलियंस को हराने वाले इंसान नहीं, बल्कि धरती के पुराने रहस्यमयी जीव हैं। अचानक जमीन से एक धनुष जैसी चीज निकलती है। रोहित नाम का लड़का किसी भी तरह उसे लैब तक ले आता है। उसका छोटा भाई उसे छूने ही वाला था कि रोहित उसे रोक लेता है, क्योंकि ये कोई आम चीज नहीं थी। ये था सूर्य धनुष, जिसे छूना भी खतरे से खाली नहीं। जब लैब का रोबोटिक आर्म उसे छूता है, वो पत्थर में बदल जाता है। सीधी बात थी, ये धनुष सिर्फ किसी असाधारण इंसान के लिए था। रात को रोहित इस रहस्यमयी धनुष का राज समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कमरे की लाइट्स झपकती हैं और धनुष भी हल्का हिलता है। वो बेहद उत्साहित होकर सफेद कपड़ा हटाता है। सोचता है कि शायद उसे स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन जैसे ही वो धनुष को छूता है, एक जबरदस्त एनर्जी उसे उड़ाकर 20 मीटर दूर फेंक देती है। अब उसे समझ आता है वो अभी इस शक्ति को संभालने के लायक नहीं है। फिर वो मदद के लिए अपने खानदानी गुरु दादाजी से मिलने जाता है। दादाजी कहते हैं अगर सूर्य धनुष की ताकत देखनी है तो उसे एक प्राचीन वायरस की बलि देनी होगी। दादाजी वो वायरस खुद अपने सीने में इंजेक्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर भी बदलने लगता है। कमजोर शरीर अब ताकत से भर जाता है और चेहरा चमकने लगता है। अब दादाजी धनुष के पास आते हैं और फिर एक नई कहानी शुरू होती है।